तुम्हारा आई शेडो होता कहाँ है? लाइक वो think हमने you- शुरू you में बात contour कर ली your थी eyes, ना। right? हाँ बस contouring करती थोड़ी सी क्रीज पे आपने थोड़ा सा डार्क कर लिया, बट वही वाली बात कि समर कलर्स आर वेरी डिफरेंट टू विंटर कलर्स। ठीक है, विंटर में यू कैन गेट अवे विद डार्क ब्राउन, अच्छा वैसे तुम्हें ब्लैक, पता है स्मोकी, जो ग्रेज। रिसेंट फैशन है बेसिकली वो आंखों पे बहुत कम आई शेडो का, और सिर्फ यहाँ ये बिल्कुल छोड़ दे। जैसे तुमने अभी कॉन्टोर किया हुआ है, मैंने कॉन्टूर मैं भी सिर्फ कॉर्नर पे लगाती हूँ, बाकी ये मेरी नेचुरल क्रीज आपको नजर आ रही है। मेरा शैडो सिर्फ एंड की क्रीज पे है। नहीं मेरी तो मैं शार्प लाइन की बात ही नहीं कर रही। तुम देखो मेरी जो है बस यहाँ कॉर्नर पे होगी, मेरे आगे तक जो है आई शेडो नहीं वो आया। आपने देखे मैंने मेरे जो मेकअप्स होते थे मिलेनियल, मैंने भेजती बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ एज अ ब्यूटिशियन। तो हाँ 2018 2019 में वो जो चल रहे होते थे ना वो कॉन्टूर नीले और नीले वो, पीले और ग्राफिक आई लाइनर्स मैं करती रहती थी और इंस्टाग्राम पे लगाती रहती थी। तो मैं जब भी मेरी कोई मेमोरी आती है मैं इनको भेजती हूँ बिकॉज हाँ क्योंकि वी वर सो यूज्ड टू। आप शो पे करती थी आके? नहीं शो पे नहीं ये तो ऐसे। अमेरिका ऐसी- में ऐसी- ब्यूटिशियन होती थी पहले। अच्छा, मैं करती थी और यू नो इट वाज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज हमारा वो मेकअप कहीं जाने से पहले हमें 2 घंटे चाहिए होते थे खुद तैयार होने के लिए। और वो एक वो बनता था, वो एक मिलता था बैंड सा जिसको ऊपर आप बाल कर लेते थे तो वो बैक कॉमिंग लगती थी, है ना। एंड डबल आई लैशेज लगा रहे हैं, पता नहीं क्या 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 हुआ है? इसलिए हमारी स्किन बच भी गई बिकॉज वी weren't introduced to a lot of fancy skin care products earlier in life। तो अब जब हमने यूज़ करना शुरू किया तो उनका असर बहुत अच्छे तरीके से हुआ क्योंकि थ्रेशोल्ड नहीं था बना हुआ। अच्छा नाउ बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट आई शैडो, मैं आँखों की जनरली बात करूँगी और ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकती है, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ आई लैश एक्सटेंशंस ऑल्सो। सेम हियर, सेम मुझे हियर। बहुत मैं बेयर कर over the चुकी हूँ। top और बिल्कुल। ओवर लुक लगती है। कोई अगर बुरी लगाकर आता भी है, एक तो ये कि वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती। लोगों को लगता है कि वो नेचुरल लग रहे हैं, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगते, वो बहुत फेक दे आर वेरी बैड फॉर योर आईलैशेस क्योंकि Yes. जब वो झड़ती है वो आपकी असल आईलैशेस को लेके लेके गिरती है ना, क्योंकि वो उसके साथ अच्छा लगी हुई होती है। मैंने जब शुरू में आईलैश एक्सटेंशन लगवाई थी तो मैंने शुरू में बहुत एंजॉय की। उसकी एक रीज़न थी कि मेरी आंखों पे जब लगाई गई थी तो मैं अगर कोई मेकअप नहीं भी करती थी ना, अगर मैं वेकेशन पे गई हुई हूँ तो मैं बहुत ग्लैमरस लगती थी उसमें। मेरी आंखों का क्योंकि शेप बहुत ऐसा ओवर द टॉप एक चीज है ना, नहीं इतना मैंने black ज़्यादा हो जाती है ओवर आपकी आँख। ज़्यादा ओवर नहीं आपकी लगवाई अच्छी थी। बहुत हुई होगी क्योंकि बहुत कम लोगों को असल एप्लीकेशन आंख के हिसाब से हाँ, बालों के मैंने हिसाब से बहुत यू हैव टू अच्छी- कीप द यू नो द पोर्शंस इन साइज। नहीं मैंने बहुत अच्छी लगवाई थी। उसमें एक तो क्या था, डार्क कलर था, आंख बड़ी थी, तो ना मुझे आई शेडो लगाना पड़ता था ना कुछ लगाना पड़ता था। मैं सो के उठती थी और वेकेशन में मतलब आपके पास टाइम नहीं होता तैयार होने का, और मैं तैयार होती थी और तस्वीरें बड़ी That's अच्छी। the best thing about सिर्फ it. शुरू की, सिर्फ शुरू के 2-3 महीने जब मैं रीफिल कराने गई तो मुझे पता गया कि मेरी अपनी आंखों का हाल क्या हो रहा है। जब वो आगे बढ़कर नीचे गिर रही होती थी तो बहुत क्या बुरी हो रहा लगती है वो, था। बहुत इट एक्चुअली लुक्स मेरी अपनी आंखों की लैशेस खत्म हो गई। तो फिर मैंने स्क्रीन पे बैठ के मैंने सबको बोला कि खुदा के लिए अपने साथ नहीं करना, अपने साथ ये नहीं करना, क्योंकि मुझे इन्फेक्शंस हो रही थी आंखों के अंदर। मेरी आंखें ऐसी हो गई थी जब बुढ़िया होती है ना, पूरी स्किन पूरी इकट्ठी हो गई थी। वो इन्फेक्शंस थी उस ग्लू की वजह से, क्योंकि यहाँ गर्मियाँ होती हैं पाकिस्तान में और वो गर्मियों के लिए नहीं है। जब तक सर्दियाँ थी बहुत अच्छी रही, वेकेशन पे गई बहुत अच्छी गई क्योंकि ठंडा मुल्क था। जहाँ यहाँ जून जुलाई की गर्मी शुरू हुई और मुझे उसने असल रूप दिखा दिया आईलैश एक्सटेंशन में, क्योंकि उसकी जो गम है जो आपकी लगाई हुई होती है उससे आप तो बस नॉर्मल पागल आईलैश की गम जो है नहीं वो बर्दाश्त होती वो नहीं बर्दाश्त वो होती। नहीं बर्दाश्त होती। मैंने 2 साल पहले करवाई थी आईलैश एक्सटेंशंस और फिर वो जब उतरी थी तो फिर माय आईलैशेस वर फॉलिंग, तो फिर आई वाज लाइक कभी मुझे वापस मिलेंगी या नहीं। नहीं मिल जाती नहीं है। मैंने क्योंकि फिर मुझे बहुत अच्छा सिरम मिला मैंने है। कैस्टर ऑयल लगाया। Castor oil, सो best. कैस्टर ऑयल से अब मेरी आईलैशेस आई थिंक ज़रा ज़्यादा वापस आ गई हैं बिकॉज मैंने इतने ध्यान से कैस्टर ऑयल वापस लगाया बिकॉज आई फ्रीक्ड आउट कि हाँ मेरी कभी आएंगी वापस मेरी या भी नहीं। दोबारा वापस आई है, पर वैसी नहीं है जैसे उसके लगाने से पहले थी, मगर ऐसा गुजारा हो गया कि मस्कारे से ही सही हो जाती। तो वो है। अच्छा मुझे लगता है मस्कारा से भी आईलैशेस झड़ती हैं, yes. स्पेशल ओकेजन्स पे मैं सिर्फ मस्कारा कोशिश करती हूँ कि लगाऊं या शूट्स या समथिंग के लिए, बट डेली लाइफ में आई ट्राई नॉट टू यूज। मुझे तो मस्कारा ब्लाइंडनेस है, मैं जितना लगाऊं उतना कम है। पूरे मेकअप का टाइम एक तरफ और मेरा मस्कारा लगाने का था। आई लव इट सो मच, बट इसलिए मैं Same उसको here. बहुत लाइक स्पेशल ओकेजन्स मस्कारा के बगैर तो मुझे मुझे लगता लगता है मेरी आंखें सुन्नी है। कंप्लीट ही नहीं, आंखें love सुनी सुनी mascara. है, आंखें खुल जाती हैं। मैं बगैर लाइनर के गुजारा कर सकती हूँ, बट नॉट
विदाउट Mascara I like Mascara के बगैर। kajal. मेरा one go to like eye makeup का thing is बस काजल. I need my tinted sunscreen and my kajal and I'm good. डन to go. मैंने एक ड्रामे में इतना काजल लगाया कि मैं पूरी जिंदगी के लिए बस डन हो गई। अब So now Zoya is done with ponytails And and kajal. kajal. ये दोनों चीजें एक ही ड्रामे में तो नहीं थी। नहीं नहीं अच्छा और ये भी देखो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि जैसे काजल मेरे लिए नहीं बना हुआ रोजमर्रा के लिए वन इन लाइक वन लुक के हिसाब से वंस इन अ ब्लू मून हम आप लगा लूंगी लेकिन रोज के लिए मैं मेरे लिए नहीं बना हुआ तुम्हारी आंखों पे सूट करता है काजल हाँ सूट करते हैं लेकिन नहीं मैं दिल भर गया। दिल भर गया हाँ और तुम्हारी आंखों पे बहुत सूट करता है काजल तुम भर भर के भी लगाती हो फुल बड़ा मजा आता है। हाँ बड़ा मजा और अच्छा मुझे एक टिप दो क्योंकि तुम बहुत काजल लगाती हो तो गर्मियों में तुम काजल के साथ क्या करती हो कैसे तुम इसे बर्दाश्त करती हो और वो बहता नहीं है So, मेरे पास एक टिप है फॉर काजल विच थोड़ा सा शायद वियर्ड साउंड करता है बट आई हैव बीन डूइंग दिस। तो काजल अगर मैं नहा के बाहर निकलूँ तैयार हो रही हूँ जाने के लिए तब मैं काजल लगाऊँ तो उसका फॉल आउट भी बहुत होता है बिकॉज मैं ऑर्गेनिक जो लोकल देसी काजल्स होते हैं मैं स्टोर से जाके कोई भी मैं 100 रुपए का 150 मैक्स मैंने 200 का से ऊपर कभी लिया हुआ नहीं है काजल जो बिल्कुल लोकल मुझे मिल जाता है काजल आई यूज़ दैट तो उसका फॉल आउट बहुत होता है वो स्प्रेड बहुत होता है उसका पिगमेंट बहुत होता है इट्स रियली डार्क। सो मैं ऐसे करती हूँ या अगर मुझे सुबह कहीं जल्दी जाना हो तो रात को सोने से पहले मैं अपनी आंखों में डाल देती हूँ सुबह उठ देती हूँ मेरी आंखें बिल्कुल क्रेजी हुई भी होती है बट देन आई वॉश माई फेस वेरी नाइसली तो जो एक्स्ट्रा होता है वो चला जाता है या फिर मैं नहाने से बिल्कुल पहले आई पुट इट इन एंड वॉश माई फेस प्रॉपर्ली तो वो बिल्कुल लगता है कि वो सेट हो casual जाता सा है। smoky Set हो यार जाता है। बहुत अच्छा आइडिया है ताकि आप फ्रेश काजल लगाने के बजाय जो लगा हुआ काजल होता है ना जो आपकी आंखों में रह जाता है ये इट्स अ गुड टिप और ये बाद में बहेगा भी नहीं अच्छा पता है काजल ये एब्सोल्युटली राइट वही अच्छा लगता है जो हल्का सा स्मज्ड हो वो एक जो प्रिसाइज लाइन होती है ना अंदर ऊपर की दैट कैन एक्चुअली मेक योर आई लुक स्मॉलर यस यू आर राइट तो जो फैल जाता है उससे आपकी आंख इनफैक्ट बड़ी लगती है पर ये तो देखो ना इसका तो फैल ही नहीं रहा क्योंकि नहीं, इसे लगा रात को लगा के सो गई सुबह मुंह धोया और फैलना है एक रात और को। टिप है कि अगर आपने काजल लगा और आप नहीं चाहते कि नीचे फैले तो ब्लैक आई शेडो से उसको सील इन कर दें यहाँ ब्लैक से बेहतर ब्राउन ब्राउन राउंड राउंड ब्लैक वो आपको फैलेगा तो जो आपको इंटेंसिटी चाहिए हाँ। उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अगर आप रात को लगा के सो जाएंगे जितना फैलना है फैल गया आप सुबह उठें आप जो एक्स्ट्रा है वो वाइप ऑफ कर लें तो जो हल्की सी स्मज लुक होगी वो भी रहेगी वो इतना बिल्कुल प्रिसाइज लाइंस में नहीं होगा और वो फिर आगे दिन में आपके इट विल स्टे इंटैक्ट हाँ आई हैव डन दूसरी दैट एक और बात ये काजल लगाती होगी बगैर बेस के ये जो ये वाली टिप है ना ब्राउन या ब्लैक आई शेडो के ये तब अच्छा लगेगा अगर आपने पूरा मुंह पे बेस लगाई हुई हो बहुत सारे लोग बगैर बेस के भी काजल लगा के चले जाते हैं ऑफिस जाना है हल्की सी लिपस्टिक ब्लश ऑन लगाया काजल लगाया गुड टू गो यूनिवर्सिटी कॉलेज ये काजल ही एक वाहिद चीज थी जो आपको अलाउ थी हमारे जमाने में तो लाइनर भी नहीं आप लगा सकते थे काजल आपको अलाउ थी आपको पता है मेरे स्कूल में उन्होंने वो जो हमारे फ्लिक्स चले हुए थे वो बैन कर दिया। हम लोग मैं वापस कैसे उगाऊं बाल मैंने तो काटे में तो आई हैड टू पिन इट अप और इतना बुरा लगता था वन ऑफ माय मोस्ट ट्रॉमेटिक मेमोरीज। स्कूल्स को बड़ा शौक है कि बहुत शौक है फिर हर चीज को एंड करने का। है एंड करने का मेरे फ्लिक का पढ़ाई से क्या ताल्लुक। मैं बताती हूँ आंखों में बाल आएंगे तो आप फोकस कैसे Yes, करेंगे दैट्स द माइंडसेट yes